नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अपना लक्ष्य गवर्नमेंट जॉब। हमारे इस चैनल में आपको कंप्लीट थ्योरी एकदम बेसिक से कंप्लीट कराई जा रही है। तो आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो उन वीडियो को एक बार अवश्य देखें, जिससे आपको एकदम बेसिक से समझ में आएगा। तो आज का टॉपिक हमारा ओम का नियम है। प्लीज़ हमारे इस चैनल को आप छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और सभी दोस्तों को शेयर करें, जिससे आपको सभी दोस्तों को हमारी वीडियो पहुंच सके। तो आइए पढ़ते हैं ओम का नियम, ओम्स लॉ। ओम्स मतलब जीएस ओम ने धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध के संबंध में एक नियम बताया, जिसमें क्या होगा, आई से क्या होगा धारा, और वोल्टेज बी से वोल्टेज, आर से प्रतिरोध के संबंध में एक नियम बताया। तो नियत ताप मतलब नियत या स्थिर ताप पर वोल्टेज समानुपाती धारा होती है। यदि ताप स्थिर या नियत तो उसमें होता है तो वोल्टेज के समानुपातिक धारा होती है। तो इसलिए आर का मतलब प्रतिरोध हो गया और आई का मतलब हो गया धारा हो गई, वी का मतलब वोल्टेज होगा। इसी प्रकार हमारे सूत्र हैं। ज़्यादातर अक्सर एक सूत्र पूछे जाते हैं, आर बराबर वी बटे आई, वोल्टेज बटे धारा, इसलिए वी बराबर आई इंटू प्रतिरोध होता है। इसी प्रकार आई बराबर वी बटे वोल्टेज बटे प्रतिरोध। तो ओम के नियम का प्रतिपादन करने की सामग्री, यदि आप ओम का नियम को प्रतिपादित करने के लिए सामग्री की आवश्यकता होती है। सबसे पहले एक एमीटर, जो 0 से 1 एम्पियर मतलब डीसी एमीटर होता है। वोल्ट मीटर 0 से 10 वोल्ट जो डीसी वोल्ट मीटर होता है, डीसी धारा को नापता है। और रेजिस्टेंस क्या 0 से 25 ओम। और प्रतिरोधक क्या होता है 10 ओम का होना चाहिए। और बैटरी 6 वोल्ट। इसमें एक पुश बटन स्विच की आवश्यकता होगी। तो सामग्री क्या हो गई, एमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, रेजिस्टेंस हो गया और प्रतिरोधक हो गया और बैटरी हो गई और पुश बटन। रेजिस्टेंस प्रतिरोध आप आगे पढ़ाएंगे। तो इसमें आपको कोई दिक्कत है? प्लीज़ हम आपके लाने इतनी मेहनत से आपको वीडियो कंटेंट उपलब्ध करा रहे हैं, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और सभी दोस्तों को एक बार शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों को ये वीडियो पहुंच सके। आगे पढ़ेंगे क्या, प्रतिरोध के नियम। प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध की इकाई ओम होती है। तो किसी भी विद्युत धारा का विरोध करना प्रतिरोध कहलाता है। तो नंबर 1 होता है किसी चालक की लंबाई के समानुपाती। प्रतिरोध कैसा होता है, चालक का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। आर समानुपाती क्या होता है, एल। तो किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होती है। और दूसरा है कपाट क्षेत्रफल के विलोमानुपाती होता है। क्या होता है, कपाट क्षेत्रफल के विलोमानुपाती। प्रतिरोध बराबर 1/A। ये क्या होगा, क्षेत्रफल हो, कपाट क्षेत्रफल। तो किसी चालक के कपाट क्षेत्रफल के विलोमानुपाती होता है। और
तीसरा है प्रतिरोध। प्रतिरोध पदार्थ की किस्म पर निर्भर करता है। क्या होता है मतलब प्रतिरोध पदार्थ की किस्म पर निर्भर करता है। जैसे पदार्थ अलग अलग होता है, एल्यूमिनियम, कॉपर, तांबा, सोना, चांदी, ये सब मतलब अलग अलग पदार्थ होते हैं, उसकी किस्म पर निर्भर करता है। और चौथा है प्रतिरोध पदार्थ की प्रतिरोधकता। पर भी निर्भर करता है। प्रतिरोधकता पर भी निर्भर करता है। R बराबर PL/A। R क्या होगा? प्रतिरोध। P को क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता। L को होगा लंबाई, और जबकि क्षेत्रफल। तो R लंबाई के समानुपाती, प्रतिरोधकता के भी समानुपाती, और क्षेत्रफल के क्या होता है? विलोमानुपाती होता है। P बराबर क्या हो गई? प्रतिरोधकता। L बराबर लंबाई, और A बराबर क्रॉस क्षेत्रफल, कपाट क्षेत्रफल। कटाक्ष मतलब कपाट है, कटाक्ष। इसे कपाट नहीं बोलते, कटाक्ष क्षेत्रफल। क्रॉस सेक्शनल क्षेत्रफल। तो P प्रतिरोधकता होगा, L को कैसे दर्शाएं? लंबाई से, A को कपाट क्षेत्रफल। इसी प्रकार P बराबर RA/L। दोस्तों इन सूत्रों को दोनों को जरूर याद रखें, एग्जाम में अवश्य पूछे जा सकते हैं, तो इनको याद रखें। P बराबर R प्रतिरोध, क्षेत्रफल, और क्या हो गया? लंबाई, या इंटू लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और पांचवा होता है प्रतिरोध चालक के तापमान के समानुपाती। क्या होता है? प्रतिरोध चालक के तापमान के समानुपाती होता है। तो एक बार देखते हैं प्रतिरोध के नियम। चालक का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। किसी चालक का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती, उसके कपाट क्षेत्रफल के विलोमानुपाती होता है, और उसकी प्रतिरोध पदार्थ की किस्म पर निर्भर करता है, और उसकी प्रतिरोधकता पर भी निर्भर करता है, और प्रतिरोध चालक के तापमान के समानुपाती होता है। इसी प्रकार R बराबर P × L/A। प्रतिरोधकता हो गई, L लंबाई हो गई, ये कपाट क्षेत्रफल हो गया। अब पढ़ते हैं प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध, इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है ओम सेंटीमीटर या ओम मीटर। या तो ओम सेंटीमीटर होगा या ओम मीटर होगा।
प्रतिरोधकता क्या होती है? प्रत्येक चालक अपनी संरचना के अनुसार अपने में से प्रभावित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है। मतलब प्रत्येक चालक अपनी संरचना के अनुसार प्रतिरोध में से प्रभावित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है, वो क्या कहलाता है? प्रतिरोधकता कहलाती है। और कोई भी पदार्थ ना लिख देता हूँ एक बार, कोई भी पदार्थ प्रतिरोध शून्य नहीं होता है। क्या होता है? कोई भी पदार्थ होता है मेटल, तो प्रतिरोध शून्य नहीं होता है। नेक्स्ट टॉपिक, प्रतिरोध का ताप गुणांक क्या होता है? किसी पदार्थ का प्रतिरोध 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान परिवर्तन के लिए होने वाली वृद्धि एवं कमी का प्रतिरोध ताप गुणांक कहलाते हैं। क्या है? किसी पदार्थ के प्रतिरोध मान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान परिवर्तन की वृद्धि तापमान की वृद्धि या कमी उस पदार्थ का ताप गुणांक कहलाती है। क्या कहलाती है? ताप गुणांक। ताप गुणांक का मात्रक होता है डिग्री सेल्सियस। मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक क्या होगा? डिग्री सेल्सियस या प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। प्रति डिग्री सेंटीग्रेड या प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, ये प्रति या प्रति एक ही बात होती है, तो इसे प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इसका एक सूत्र होता है AT बराबर T प्लस AT, एक सूत्र होता है। ज़्यादातर आ भी सकता, लेकिन ज़्यादातर इसको पूछा नहीं जा सकता। तो जो हो गया अपना प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, इसका मात्रक क्या होगा? ओम, सेंटीमीटर, ओम, मीटर। और कोई भी पदार्थ प्रतिरोध शून्य नहीं होता है। तो प्रतिरोध का ताप गुणांक क्या होता है? किसी पदार्थ का प्रतिरोध मान में प्रति डिग्री सेंटीग्रेड या 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान परिवर्तन की वृद्धि या कमी से उस पदार्थ का क्या कहलाता है? ताप गुणांक कहलाता है। ताप गुणांक का मात्रा होता है प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होती है। तो दोस्तों एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, या अपनी कॉपी में नोट कर रहे हैं तो ज़रूर नोट करें, जिससे को आगे रिवीजन करने में कोई दिक्कत नहीं आई, आपको दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों अपनी थ्योरी कंप्लीट करने के लिए प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़रूर देखें। आपको यूट्यूब पर इस तरह से कोई नहीं समझाएगा, तो प्लीज़ सभी दोस्तों को शेयर कर दे
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला टॉपिक अपना क्या है? चालकता। चालकता क्या होती है? विद्युत धारा प्रवाह को सुगमता प्रदान करे क्या कहलाती है? चालकता कहलाती है। तो इसका मात्रक क्या होगा? मात्रक होता है साइमन या सीमेन या क्या होगा? मऊ। मात्रक साइमन हो गया या सीमेन या मऊ। तो चालकता को कैसे दर्शाते हैं? जी। चालकता को कैसे दर्शाते हैं? जी। तो जी बराबर 1/, क्या होता है? आर। या प्रति में क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं 1/r। आर क्या हो गया? प्रतिरोध हो गया। तो चालकता प्रतिरोध की कैसी होती है? विलोमानुपाती होती है। तो इसमें कुछ नहीं है। चालकता क्या हो गई? विद्युत धारा प्रवाह में सुगमता प्रदान करना चालकता कहलाता है। चालकता का मात्रक होगा साइमन होगा, सीमेन हो गया या म्यू हो गया। तो चालकता प्रतिरोध के समान विलोमानुपाती होती है। जी बराबर 1/r। विशिष्ट चालकता क्या होती है? विशिष्ट चालकता विशिष्ट चालकता विशिष्ट चालकता मतलब इसका प्रतीक क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध की भांति विशिष्ट चालकता होती है। तो इसका प्रतीक क्या होता है? सिग्मा। क्या हो गया? सिग्मा। और मात्रक क्या हो गया? साइमन प्रति सेंटीमीटर। साइमन प्रति सेंटीमीटर। तो सिग्मा बराबर 1/, क्या होता है? रो। क्या होता है? पी या रो बोलते हैं इसे। विशिष्ट चालकता हो गई। विशिष्ट चालकता को तो विशिष्ट प्रतिरोध के भांति एक विशिष्ट चालकता होती है। तो कुछ नोट पॉइंट है। क्या? धातु एवं मिश्र धातु। मिश्र धातु का ताप गुणांक धातु और मिश्र धातु का ताप गुणांक कैसा होता है? ताप गुणांक या प्रतिरोध तापमान वृद्धि से बढ़ता है। धातु एवं मिश्र धातु का ताप गुणांक प्रतिरोध तापमान वृद्धि से बढ़ता है। और अधातुओं एवं अर्धचालकों का प्रतिरोध कैसा होता है? प्रतिरोध तापमान बढ़ने से घटता है। तो इसका धनात्मक बोल दो या तो पीटीसी बोल दो। पीटीसी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। और इसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव। एनटीसी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो ऋणात्मक या धनात्मक बोल दो क्या होता है?
धनात्मक ऋणात्मक। तो अधातुओं और अर्धचालकों का प्रतिरोध तापमान वृद्धि से घटता है, इसलिए क्या होता है एनटीसी, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। जबकि धातु और मिश्र धातुओं का तापमान प्रतिरोध तापमान वृद्धि से बढ़ता है, इसलिए क्या होता है पीटीसी, धनात्मक, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब अपना कार्य या क्या बोलते हैं इंग्लिश में वर्क। किसी बल के द्वारा किसी वस्तु को निर्दिष्ट दिशा में विस्थापित करना क्या कहता है, कार्य कहलाता है। किसी वस्तु को बल के द्वारा दूसरी दिशा में विस्थापित करना क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। क्या होगा, बल गुणा विस्थापन। कार्य बराबर बल गुणा किसी वस्तु को बल के द्वारा विस्थापित करना। तो बल को कैसे दर्शाते हैं, W बल को F और इंटू S को विस्थापन को कैसे दर्शाते हैं, S। बल को कैसे दर्शाते F और विस्थापन को S, तो W बराबर F इंटू S। आगे है कार्य की छोटी इकाई। कार्य की छोटी इकाई क्या होती है, छोटी इकाई क्या होती है, आर्ग होती है। क्या वही आर्ग, सब कार्य की सबसे छोटी इकाई होती है आर्ग। एक अर्ग बराबर 10 की घात माइनस 10 की घात 7 -7 जूल होती है। एक अर्ग बराबर 10 की घात -7 जूल होती है। कार्य का मात्रक क्या होगा, कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर। तो 1 न्यूटन मीटर बराबर क्या होता है, 1 जूल। कार्य का मात्रक होगा न्यूटन मीटर, और 1 न्यूटन मीटर बराबर क्या होती है, 1 जूल होती है, या 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर होती है। और कार्य की विमा क्या हो गई, MLT, M1 L1 M1 L2 T-2। कार्य की विमा क्या हो गई, M1 L2 और T-2। तो M को किससे दर्शाना, किलोग्राम, और L को लंबाई मीटर, और T का में आता सेकंड में, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका मात्रा क्या, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। बल किलोग्राम
और न्यूटन मीटर मतलब किलो न्यूटन मीटर, विस्थापन सेकंड, मीटर मीटर प्रति सेकंड। बल का क्या होता है, न्यूटन मीटर, और विस्थापन क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो न्यूटन को किलोग्राम, एम 1 मीटर 2 मीटर, एल स्क्वायर सेकंड प्रति में लगा है तो टी को -2। विमा कैसे निकल जाती, ऐसे। तो 9.81 जूल बराबर क्या होती है, 1 किलोमीटर, किलोग्राम मीटर। 9.81 जूल बराबर 1 किलोग्राम मीटर होती है। वैद्युतिक कार्य EMF इंटू आई इंटू क्या टी। वैद्युतिक क्या रहा, EMF विद्युत वाहक बल और विद्युत धारा इंटू समय। वैद्युतिक धारा इंटू समय क्या होती है, वैद्युतिक कार्य। कार्य बराबर क्या होगा, बल इंटू विस्थापन। जबकि वैद्युतिक कार्य क्या होगा, वैद्युतिक EMF आ जाएगा आई इंटू समय। तो W बराबर इसको कैसे दर्शाएंगे, V इंटू आई इंटू टी। क्या होगा इसका, वैद्युतिक कार्य बराबर EMF, सॉरी एफ नहीं E है, EMF इंटू आई इंटू समय। तो W बराबर वोल्टेज इंटू आई इंटू समय। तो ये आपको समझ में आ गया हो, एक कार्य बराबर मतलब कार्य क्या होता है, वर्क मतलब किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करना कार्य कहलाता है। और छोटी इकाई क्या हो गई, अर्ग हो गई। 1 अर्ग बराबर 10⁻⁷ जूल। कार्य का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन मीटर या जूल, और जबकि 1 न्यूटन मीटर बराबर 1 जूल होता है। कार्य की विमा क्या हो गई, m1 L2 और T-2 हो गई। विमा कैसे निकालते हैं, न्यूटन मीटर, बल का मात्रक न्यूटन मीटर, विस्थापन का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो m1 न्यूटन किलोग्राम मीटर और mL2 2 मीटर हो गए, तो L स्क्वायर और स्क्वायर में सेकंड स्क्वायर में माइनस ऊपर है तो समय हो गया। वैद्युत कार्य EMF इंटू आई इंटू समय। W बराबर V इंटू आई इंटू क्या हो गया T। तो अपना कार्य समाप्त होता है। आगे है दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको एक एक पॉइंट समझाऊंगा, आपको एकदम बेसिक से समझ में आ जाएगा, दोबारा आपको समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब क्या है, शक्ति। शक्ति शक्ति क्या होती है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। क्या हो गई, कार्य करने की
दर को शक्ति कहते हैं। तो शक्ति बराबर किया गया कार्य बटे क्या हो गया, समय। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं और किया गया कार्य, शक्ति बराबर किया गया कार्य बटे क्या होता है, समय। तो शक्ति P बराबर किया गया कार्य को कैसे दर्शाते हैं, कार्य अभी बताया पहले, W बटे T। क्या हो गया, P बराबर W बटे T। इसी प्रकार P बराबर किया गया कार्य बल इंटू, अभी क्या पढ़ा हमने, F इंटू S बटे T। F इंटू S किया गया कार्य बल इंटू विस्थापन बटे समय। आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। और शक्ति या तो इसको ऐसे लिख दो, बल गुणा विस्थापन बटे क्या हो गया, समय। दोस्तों तीनों एक ही बात है, W बटे T या ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, आपको या तो ऐसे देगा या ऐसे देगा या ऐसे देगा। तो शक्ति की अगर कार्य बटे समय। MKS प्रणाली में शक्ति का मात्रक क्या होता है, जूल प्रति क्या होगा, MKS प्रणाली में शक्ति का मात्रक होता है जूल प्रति सेकंड। तो 1 जूल प्रति 1 जूल प्रति सेकंड बराबर क्या होता है, 1 न्यूटन। 1 न्यूटन क्या होगा, 1 न्यूटन मीटर। तो 1 जूल प्रति सेकंड बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर। यांत्रिक विधि से उत्पन्न क्या होता, BHP। यांत्रिक विधि से उत्पन्न शक्ति क्या हो गई, BHP। BHP का मतलब होता है ब्रेक हॉर्स पावर, ब्रेक हॉर्स पावर। और उपयोग शक्ति उपयोगी शक्ति क्या होती है, BHP बराबर F इंटू S बटे क्या हो गया, समय इंटू 75 HP क्या हो गया, मीट्रिक। उपयोगी शक्ति BHP F इंटू S बल गुणा विस्थापन बटे समय इंटू 75 HP क्या में हो गई, मीट्रिक में हो गई।
1 HP ब्रिटिश में, 1 HP मीट्रिक में। ब्रिटिश में कितनी होती है? 740 जूल प्रति सेकंड। इसे क्या बोलते हैं? वाट। जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड या इसकी क्या होती है? वाट। तो ब्रिटिश में होगी 740 जूल प्रति सेकंड या वाट, और मीट्रिक में 735.5 जूल प्रति सेकंड या वाट। क्या हुई? 1 HP बराबर ब्रिटिश में 740 जूल प्रति सेकंड, 1 HP बराबर मीट्रिक 735.5 जूल प्रति सेकंड। अब क्या है? यांत्रिक यांत्रिक दक्षता नीटा बराबर BHP IHP इंटू 100%। यांत्रिक दक्षता हो गई नीटा। इसे क्या बोलते हैं? नीटा बोलते हैं। BHP ब्रेक हॉर्स पावर और इंडिकेटर हॉर्स पावर इंटू 100%। एक वाट बराबर क्या होता है? 1 जूल प्रति सेकंड। 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड। P बराबर W/T हो गया। एक सूत्र क्या होगा? P बराबर VIT क्या हो गया? T। VIT या T, तो क्या हो जाएगा? P बराबर VI। इसी प्रकार एक सूत्र होता है P बराबर I स्क्वायर R। वोल्ट, धारा और समय। तो जिस समय कट गया क्या हो गया? P बराबर VI, P बराबर I स्क्वायर R। एक और होता है P बराबर V स्क्वायर क्या हो गया? R। ये दिख नहीं रहा होगा तो P बराबर V स्क्वायर R क्या हो गया? P बराबर V स्क्वायर R। ये सब शक्ति के सूत्र हो गए। किसी भी शक्ति ज्ञात करने के लिए इन सूत्रों का प्रयोग किया सकते हैं। P बराबर V स्क्वायर R, P बराबर VI, P बराबर I स्क्वायर R। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो एक बार लाइक कर दीजिए और शेयर कर दो।